ओम नमः शिवाय। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में बहुत सी घटनाएं चर्चा का विषय बनी हुई हैं और उनमें से एक नाम जो कि बहुत ही ज्यादा चर्चाओं में है वो है नागा साधुओं का। नागा साधुओं का इतिहास काफी पुराना है। इस इतिहास में नागाओं के कई शौर्य की गाथाओं का जिक्र है। इनमें से एक है जब मात्र 111 नागा साधुओं ने 4000 की अफगानी सेना को खत्म कर दिया था। बीते दिन महाकुंभ का पहला अमृत स्नान संपन्न हुआ। इस अमृत स्नान में सबसे पहले नागा साधुओं ने पवित्र संगम में डुबकी लगाई। फिर इसके बाद आए आमजनों ने स्नान किया। नागा साधुओं की उत्पत्ति आदि शंकराचार्य के हाथों मानी जाती है। कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने 4 मठों की जब स्थापना की तो मठों और धर्म की रक्षा के लिए ऐसी खूंखार टुकड़ी भी बनाई जो आने वाले किसी भी परिस्थिति में धर्म और मठ की रक्षा कर सके। यह कारण है नागा साधुओं को धर्म का रक्षक कहा जाता है। इनके पराक्रम की गाथाएं इतिहास के पन्नों में भी दर्ज है। द नागा वॉरियर्स पुस्तक के मुताबिक जब अहमद शाह अब्दाली की सेना ने 1757 में गोकुल पर आक्रमण किया था तो 111 नागा साधुओं ने अब्दाली की सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया था। नागा साधुओं के 2 मजबूत योद्धा शंभू और अजा ने 4000 की संख्या वाली अब्दाली की सेना को हरा दिया था। इस सेना का सेनापति सरदार खान था जो अब्दाली के आदेश पर भारत में नरसंहार और मंदिरों को ध्वस्त करने आया था। उसे यह मालूम नहीं था कि गोकुल में उस दौरान ज्यादातर नागा साधु भी एकत्रित हो रखे थे। अब्दाली का सेनापति सरदार खान जब गोकुल पहुंचा तो उसकी 4000 सैनिकों वाली सेना के सामने भस्म लगाए 111 नग्न साधु खड़े हो गए, जिन्हें देखकर सरदार खान उपहास करने लगा। इसके बाद उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि दोपहर के भोजन से पहले नागा साधुओं को समाप्त कर दिया जाए। लेकिन वे जब तलवार और भालों के साथ मैदान में उतरे तो अफगान सेना ताश के पत्तों की तरह गिरने लगी। सरदार खान ने इसके बाद और सैनिकों की मदद मांगी, लेकिन नागा साधुओं के सामने कोई नहीं टिक पाया। इसके बाद सरदार खान अपनी बची सेना को लेकर वापस लौट गया और सनातन के नागा साधुओं की विजय हुई। राख से सने चेहरे अफगान सैनिकों के लिए एक भयानक दृश्य थे। भारी क्षति के साथ अफगान सेना की ताकत कम हो गई। इससे वृंदावन में मौजूद शासक अहमद शाह अब्दाली को गुस्सा आ गया और उसके कुछ और सैनिक आगे बढ़े, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि वे भी नागा अघोरी साधुओं से हार गए। अफगानी सेना के शत विक्षत शवों का ढेर लगता जा रहा था और अफगान सेना का मनोबल लगातार गिर रहा था। अपनी जान की परवाह किए बिना सेनापति सरदार खान ने अपने सैनिकों को पीछे हटने का आदेश दिया और इस प्रकार नागा साधु शैतानी ताकतों से पवित्र शहर गोकुल को बचाने में सक्षम हुए। कुंभ का आयोजन हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है, 4 पवित्र स्थानों पर किया जाता है। इसीलिए नागा साधु बनने की प्रक्रिया भी इन्हीं 4 जगहों पर होती है। पुराणों के अनुसार इन्हीं 4 जगहों पर अमृत की बूंदें गिरी थी। तब से आज तक कुंभ का आयोजन इन्हीं 4 जगहों पर किया जाता है। अलग अलग स्थानों पर नागा साधुओं की दीक्षा लेने वाले साधुओं को अलग अलग नाम से जाना जाता है। प्रयागराज में दीक्षा लेने वालों को नागा कहते हैं। हरिद्वार में दीक्षा लेने वालों को बर्फानी नागा कहा जाता है। उज्जैन में दीक्षा लेने वालों को खूनी नागा कहा जाता है और नासिक में दीक्षा लेने वालों को खिचड़िया नागा कहा जाता है। नागा साधुओं का जीवन बहुत ही रहस्यमय होता है। कुंभ के बाद वे कहीं गायब हो जाते हैं। कहा जाता है कि नागा साधु जंगल के रास्ते से देर रात में यात्रा करते हैं, इसीलिए ये किसी को नजर नहीं आते। नागा साधु समय समय पर अपनी जगह बदलते रहते हैं। इस कारण इनकी सही स्थिति का पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि लंबे समय से नागा साधु भारत और इसके धर्म की रक्षा करते आए हैं। इसीलिए नागाओं को सनातन का रक्षक भी कहा जाता है।